गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अताग्रह से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह का रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, यूँ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो चलते हैं जी आज की वीडियो अपना है लोकसभा की वीडियो का टाइटल है कॉल इंडियन आर्मी फॉर कैचिंग इमरान खान नियाजी, कि अगर आपने इमरान खान को पकड़ना है तो इंडियन आर्मी को बुलाएं, वही पकड़ सकते हैं। देखते हैं, मजेदार होने वाला इंटरेस्टिंग वीडियो, फिर देता है हमारा रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं बड़ा जबरदस्त वीडियो है, सनामजद का वीडियो है और इसका टाइटल है कॉल इंडियन आर्मी, ट्विटर मॉक्स पाक फोर्सेस फेल्यूर टू अरेस्ट इमरान खान। मतलब ट्विटर पर पाकिस्तान का बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है, पाकिस्तानी फोर्सेस का बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर पाए और शायद ट्विटर पर किसी ने कह दिया होगा कि जी इंडियन आर्मी को बुला लो, वो अपना काम पूरा कर देंगे। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, मुझे लग रहा बहुत ही मतलब वही जज्बे वाले जवाब आने वाले हैं कि जी हमारी आर्मी के सामने तो इंडियन आर्मी कुछ नहीं और ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। चलिए देखते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है, चलिए देखते हैं। तनवीर जमान पार्क में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की नाकामी के बाद ट्विटर सार्फिन जो है वो पाकिस्तान पुलिस का, रेंजर्स का जो है मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि हमसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब, वही उनसे घर से बाहर निकाले जा रहे और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने कश्मीर आज़ाद करवाना है, हमने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो पुलिस और रेंजर है वो भी हमारी है और कप्तान का तो आपको पता है कि वो पाकिस्तान का ब्रांड है। अच्छा। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में उससे बड़ा आदमी किसी ने नहीं पैदा नहीं किया पाकिस्तान ने। अच्छा। उसने पाकिस्तान के लिए खेलों के मैदान में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। तो फिर जिन्ना साहब से भी ज्यादा बड़े हो गए क्या इमरान खान? जो आपके देश के अब्बा हुजूर थे, जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने आपका देश पैदा किया, बनाया पाकिस्तान नाम का, वो गए। खैर वो तो आप लोगों ने तो वैसे ही उनको भुला दिया है। हेल्थ में आ जाएं, एजुकेशन में आ जाएं, इवन के बच्चे से पूछ ले एक बच्चे के दिल में वो घर कर गया है। अगर पाकिस्तानी रेंजर या पुलिस खान साहब को पकड़ नहीं रही, इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें कैपेबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई ऐसी कैजुअलिटी हो जाए कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ब्रांड है, जो पाकिस्तान ने इमरान खान से बड़ा शख्स नहीं पैदा किया, कि उस पर कोई आँच आए। सर इस वक्त जमान, वैसे ये बात सही है, जिन्ना को तो भारत ने पैदा किया था, तो यस पाकिस्तान ने फिर, हाँ फिर आप कह सकते हैं, ठीक है। पार्क जो है ना वो मकबूजा कश्मीर बना हुआ है और हम बात करते हैं कश्मीर के हक के लिए कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, और हम यहाँ जमान पार्क में अपने लोगों के सामने क्या कर रहे हैं, लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? देखिए, वो ये फाशिस्ट हुकूमत जो इस वक्त हम पे मुसल्लत है, ये वो चंद जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं 10-15, ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है कि जमान पार्क में लोगों पे शेल करे, उन पे लाठीचार्ज करे, आंसू गैस करे, लेकिन इवन जो लोग कर रहे हैं वो अपनी नौकरी बचाने के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है कि वो अपने लोगों पे शेलिंग करें या आंसू गैस शेल करें। सर ये भी कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की पुलिस से इमरान खान साहब नहीं पकड़े जा रहे तो इंडिया की आर्मी को बुला लें, वो इमरान खान साहब को 5 मिनट में घर से बाहर निकाल देंगे। क्या कहेंगे आप? देखें, इंडिया की आर्मी की में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो खान साहब की तरफ आंख उठा के भी देखे। ये 22 करोड़ वाम उनकी आंखें निकाल लेंगे। ये तो हमारी अपनी पुलिस है, रेंजर है, हम मज़ाहमत कर रहे हैं और वो भी हमें वो भी दिल से हमारे साथ ही हैं। लेकिन अच्छा देखिए भाई साहब, ऐसा है कि इंडिया की आर्मी को वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। बाकी इंडिया की आर्मी क्या कर सकती है वो हमने 71 में करके दिखाया है, जब 93,000 पाकिस्तानी फौज अपने जनरल के साथ लेट गई इंडिया के सामने, इंडियन आर्मी के सामने। तो ये हमें मत याद दिलाइए, याद आप लोग करिए कि इंडियन आर्मी क्या कर सकती है। इंडियन आर्मी ने 99 में क्या किया था ये आपने देख लिया था। परवेज मुशर्रफ को मिन्नतें करनी पड़ी, खैर आप मानो चाहे ना मानो। और बाकी रही बात इमरान खान और उनकी, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है यार। सारा काम वहां के नेता कर रहे हैं, सारा काम पाकिस्तान की आवाम कर रही है, आपस में भिड़ रहे हैं, मर रहे हैं, सब आपस में ही कर रहे हैं। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बॉस। जब दुश्मन खुद को मार रहा हो तो हमें क्या जरूरत है? हम बस बाहर से बैठकर तमाशा देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। हमें सिर्फ तमाशा देखना है। और बड़े मजे की बात आ रही है आपके यहां से, जमान पार्क में जो पब्लिक है वो कह रही है कि जी पुलिस वाले उन पर पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस कह रही है कि जी लोग उन पर पीटीआई वाले पत्थरबाजी कर रहे हैं।
और बड़े मजे का सीन चल रहा है कि दोनों एक दूसरे पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, ऐसा कहना है। और लोगों की जानें भी जा सकती हैं उसमें, लोग जख्मी हो रहे हैं। अच्छा है भाई, ये कह रहे हैं कि आप कानून तोड़ रहे हो, पुलिस वाले कह रहे हैं कि जी आप कानून तोड़ रहे हो। ये चल रहा है पाकिस्तान में। समझ नहीं आ रहा है कि जैसे वो कहते हैं ना, टीटीपी वाले कहते हैं कि जी हम असली मुसलमान हैं, और इधर पाकिस्तानी कहते हैं कि जी हम असली मुसलमान हैं, और दोनों ही अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, और दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं कि जी सच्चा मुसलमान कौन, तो तू नहीं मैं, तू नहीं मैं। ये चल रहा है जी आपके यहां, और पिछले 75 साल से यही चल रहा है। वो ऊपर जो फाशिस्ट हुकूमत इस वक्त मुल्क पे मसल्लत है, उनको अपनी नौकरी भी बचानी है, इस करके वो भी लगे हुए हैं दिल से, वो भी खां के साथ है। तो इंडियन आर्मी की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि उसकी जो तादाद है वो पाकिस्तान आर्मी से कितनी ज़्यादा बड़ी तादाद है, और डेफिनेटली उन्हें दुनिया में बहुत ज़्यादा काबिल माना जाता है। इवन कि अफ़गानिस्तान के जो रेंजर्स हैं, जो वहाँ के आर्मी के लोग हैं, वो इंडियन आर्मी के पास जाते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। ऐसी कोई तो बात होगी ना कि अफ़गानिस्तान की आर्मी इंडियन आर्मी से ट्रेनिंग ले रही है। देखें, वो आप देखें, पहली बात है कि हमें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए कि जिससे उधर की वाम या इधर की वाम एक दूसरे से नफरत करे। हमें मोहब्बत की बात करनी चाहिए। बाकी दूसरी बात जो इंडियन आर्मी की बात की है, वो आपको शायद याद ना हो, 26 फरवरी वो पाकिस्तान के बच्चे को याद है, जब अभिनंदन तो आपको मूँछों वाला याद होगा, जब वो उन्होंने मोदी ने वो 2 दरख्त हमारे तोड़े थे और हमने उनके 2 त्यारे गिराए थे, और वो मूँछों वाला जो पायलट जो सारी दुनिया ने पकड़ा था। तो क्वांटिटी में वो ज़रूर हमसे ज़्यादा हैं, लेकिन जो जज्बा हमारी फ़ौज में है, वो जज्बा या जो हिम्मत हम में है, वो उनमें नहीं है। उसका जो है पहलू पूरी दुनिया ने देखा था, जब अभिनंदन को हमने सर्जिकल स्ट्राइक के बदले हमने उनके घर में घुस के पहले उस जगह पे टारगेट किया जहां वाम नहीं है, बम फेंक के। जब वो वापस आए हैं तो हमने उनको वापस नहीं जाने दिया, हमने इधर चाय शाय पिला के अच्छी खासी खिदमत करके। मेरा ख्याल है आप थोड़ा सुधार ले भाई साहब अपने आप को। 26 फरवरी की आपने बात की, बात आपने डेट बिल्कुल सही कहा। 26 फरवरी को इंडिया ने घुसकर मारा था बालाकोट में। चलिए 5 दरख्त गिराए, 5 कौवे ही मारी, लेकिन घुसे तो। 71 वॉर के बाद पहली बार ऐसा हुआ था जब इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान में घुसी, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके। 1971 के बाद आज तक कभी इंडिया ने पाकिस्तान की फजा को क्रॉस नहीं किया जी। बाई एयर अटैक 1971 आखिरी साल था, कारगिल की लड़ाई में भी नहीं किया जी, सॉरी। इतनी बड़ी लड़ाई हुई दुनिया की, हजारों जानें उसमें गईं। कारगिल की लड़ाई में भी एक जहाज गिरा जरूर पाकिस्तान की तरफ, लेकिन हिंदुस्तान के एयरप्लेन्स ने उसको क्रॉस नहीं किया कारगिल को। ठीक है जी, हमने भी कोई वहां पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं किया, हमने भी कोई वहां पर जो आम लोग हैं सिविलियंस उन पर हमला नहीं किया। हमने वहां पर उस मदरसे पर हमला किया जहां पर आतंकी ट्रेनिंग चल रही थी। अब चलिए आप माने चाहे ना माने, वो अलग बात है। 5 दरख्त गिर गए, कौवे मर गए, लेकिन हम गए। उसके बाद इमरान खान का बयान क्या आया था पता है ना, कि इंडिया हमला करने वाला है। सुनिए। अब मुझे यह भी पता है कि कल रात एक था कि शायद पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का मिसाइल अटैक किया जाए, वो फिर बाद में डिफ्यूज हो गया। और इस पूरे कांड के बाद इमरान खान का बयान आ गया, सब कुछ हो गया। 48 घंटे के भीतर आपको अभिनंदन छोड़ना पड़ा। और उसके बाद आपके ही एक नेता थे, उन्होंने पार्लियामेंट में क्या कहा कि पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था। सुनिए। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब उसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। और रही बात चाय शाय पिलाकर भेजने की, तो एक तो 93,000 को हमने चाय, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सब कराया था, करीब 1.5 साल तक कराया था, और उसके बाद भेजा था हमने 93,000 को। आपने तो एक ही था ना, और वो भी अपने पुराने 40 साल पुराने जहाज के साथ आपके यहां घुसा। समझ रहे हैं आप? आपके यहां घुसा, उसने ठोका, तब उसका जाके विमान शॉट डाउन हुआ। और ऐसे में तो आप अपने पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो फॉर्मर चीफ रहे हैं परवेज मेहदी कुरैशी, उनको कैसे भूल जाएंगे। उनकी भी मूछें थी, थोड़ी छोटी मूछें थी, उनको भी मार के गिराया था हमने। और उनकी तो बड़ी खातिरदारी की, करीब 2 साल तक 2 साल तक इंडिया ने उन्हें मेहमान बना कर रखा था। तो एक तरफ हमने जनरल नियाजी को चाय पिलाई थी,
टी वॉज फैंटास्टिक, तो उस समय भी था जनरल नियाजी। अब उस समय वीडियो वैसे सोशल मीडिया का दौर नहीं था, हमने तो उसका वीडियो जरूर होता और वो भी बोल रहा होता कि नहीं नहीं यार, इंडियन टी इज वेरी गुड। और आपके पाकिस्तानी एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ कुरैशी साहब, परवेज मेहदी कुरैशी, उनको भी खूब हमने खातिरदारी की। और आपको अगर और ज्यादा ज्ञान चाहिए तो जाके सर्च कर लीजिएगा 1999 के वॉर में, करगिल वॉर में, जब इंडियन एयरफोर्स आप लोगों पर बम बरसा रही थी और आप लोग इधर उधर भाग रहे थे करगिल में, तो आपके एयरफोर्स चीफ यही थे, परवेज मेहदी कुरैशी। और इनको भारत की खातिरदारी बड़ी याद थी अच्छी तरह से, तो इन्होंने कहा कि जो भैया आर्मी वालों तुम लड़ो, हम तो अपनी एयरफोर्स भेजेंगे नहीं बॉस। तो आपकी एयरफोर्स चुपचाप बैठी रही करगिल वॉर में और हमारी एयरफोर्स मार रही थी बमा बम बमा बम बमा बम। नहीं यकीन है? सर्च कर लीजिए, पढ़ लीजिए, तब तो पता चलेगा आपको कि हकीकत क्या है। किसने किसको कितनी चाय पिलाई है। आपको ना अपनी खबर थोड़ी दुरुस्त करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमने इसका कोई रिएक्शन नहीं दिया था। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैंने इसकी तब भी कवरेज की थी। हमने अभिनंदन का जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया था। हमने बड़े आराम के साथ, बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ उन्हें चाय की एक प्याली पिलाई और उन्हें बॉर्डर से बड़ी इज्जत के साथ वापस रवाना कर दिया था। हमने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी आर्मी ने कोई एक्शन नहीं लिया था इस पर। वो उसका ये भी देखे ना, अभी एक्शन नहीं, एक्शन लेने का क्या मकसद है? उसको जेल में डाल देते। उस वक्त भी वजीर आज़म हमारा खां था, उसने बड़ा अच्छा फैसला किया कि जज्बा खैर सगाली के तहत को दो मुल्क में कोई ऐसी बात ना छिड़ जाए को ना मोदी के हाथ में रहे ना खान साहब के हाथ में बात। यही तो मैं कह रही हूँ कि हम इंडिया से लड़ने की बातें करते हैं, कि हम इंडिया को धमकाते हैं कि हमने आपसे कश्मीर लेना है, हम आपसे इतने ताकतवर, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हमारे मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है? क्या आपको ये नहीं पता? खाना जंगी का मैदान बना हुआ है ज़मान पार्क, दोनों तरफ से शेलिंग हो रही है, मजलूम लोग मारे जा रहे हैं। देखे कोई लोग नहीं मरा, सिर्फ एक वो जिले शाह की हुई है डेथ, वो भी हमारा इंटरनल मामला, उसमें इंडिया को घुसने की कोई बात नहीं है। सर इंडिया तो घुस ही नहीं रहा ना, ट्विटर सार्फिन कह रहे हैं, ट्विटर सार्फिन कह रहे हैं इंडिया नहीं घुस रहा। देखे ट्विटर पे लोग बैठे होते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, हम भी बात करते हैं, वो इस बात को ज्यादा इजीली लेना चाहिए। अगर ग्राउंड रियलिटी देखे, मैं यही कहूंगा इंडिया, पाकिस्तान की वाम को भी, इंडिया की वाम को भी, मैं इधर से कोई ऐसी बड़क मार दूं या वो मार दे, इसका नहीं। सर इंडिया की अवाम ये नहीं कह रही है, मुसलमान लोग कह रहे हैं। शायान अली है जिसने ये ट्वीट किया है। देखे वो हर माशरे में चंद लोग होते हैं, जैसे उधर RSS है। अच्छा, शयान अली, ओ तो पाकिस्तान वाले तो बड़े खोज रहे हैं शान अली को। शान भाई, अभी शान भाई से मैंने कुछ ही दिनों पहले इंटरव्यू किया था। अगर ये शान अली वही है तो, जहां तक मुझे याद है, तो शान अली शायद उन्हीं का जिक्र हो रहा है, क्योंकि वही बड़े जबरदस्त ट्वीट करते हैं। क्योंकि भाई पाकिस्तान उनका वतन है और पाकिस्तान में अगर कुछ हो रहा है तो भाई जाहिर सी बात है कि उनको भी दुख होगा। और वो बेचारे पाकिस्तान से बाहर किसी तरह जान बचाकर भागे हैं, बाहर रह रहे हैं, इसी ISI और इसी पाकिस्तानी सेना से बचकर भागे हैं वो। तो भाई हो सकता है उन्होंने ट्वीट किया हो, तभी इतनी सुलग रही है। उधर भी होंगे, लेकिन हमें इनकी तरफ नहीं देखना चाहिए। हमें जो 1.5 अरब वाम है खित्ते की, उनकी तरफ देखना चाहिए और लीडरशिप का मुजाहरा करना चाहिए दोनों मुल्कों को। आया उधर मोदी की गवर्नमेंट है, इधर हमारी फाशिस्ट गवर्नमेंट है, हम इसको नहीं मानते, लेकिन हमारी गवर्नमेंट है, हम इसकी बैक पे खड़े हैं। अगर इनको नरेंद्र मोदी की आपने बात की, नरेंद्र मोदी एक बेहतरीन लीडर है। आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला जो लीडर है ना, वो नरेंद्र मोदी। और पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है अभी तक कोई लीडर आया ही नहीं है जो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करे। यहाँ पर जो आता है वो कुर्सी के लिए लड़ता है, अपने मफाद के लिए लड़ता है और चला जाता है। इमरान खान साहब भी अपनी जंग ही लड़ रहे हैं, उन्हें अवाम से कोई सरोकार नहीं है। देखें, आप कह सकते हैं नरेंद्र मोदी अगर इतना देखें, आप उसको 8-9 साल हो गए हैं नरेंद्र मोदी को। एक जो लीडर होता है ना, वो खित्ते को देखता है, और सारी दुनिया जो नरेंद्र मोदी के पुष्ट पे खड़ी है, वो इसलिए नहीं खड़ी, वो बहुत बड़ा लीडर है। वो जो दुनिया जो साम्राज्यी ताकतें हैं, जो यूरोप है या अमेरिका है, वो मोदी की बैक पे इसलिए खड़े हैं कि चीन दुनिया की उभरती हुई ताकत बन रहा है और वो चीन को इनकाउंटर करने के लिए इनको सपोर्ट कर रहा है। अदरवाइज आपको पता है जब सानिया गुजरात हुआ था, जहाँ इसने हज़ारों मुसलमानों का कत्लेआम किया था, अमेरिका पे इस पर बैन था, लेकिन वो अमेरिका वालों ने अब इसको, अगर वो इसकी आगे कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे कि ये कोई बड़ा लीडर है। ये यकीन करें, ये चाय बेचने वाला है, ये इसकी सोच भी चाय बेचने वाली है। अगर ये स्टेट, लेकिन चाय बेचने वाले ने अपने मुल्क को दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना दी है। इकोनॉमी इसलिए बना दी है कि आपको वही बात है कि चाइना को काउंटर करने के लिए। अदरवाइज इकोनॉमी, पैसा नहीं हर चीज होता। अगर वो उसमें कोई विल होती, 9 साल हो गए थे, वो पैसा हर चीज ना होता तो आज जमान। अच्छा एक बात बताओ, अबे गजब, तुम पाकिस्तानी लोग बड़े जाहिल हैं, कसम से गजब जाहिल हैं। अबे ये बताओ
सड़कें जो बनी है हमारी, एक्सप्रेसवेज जितने बने वो चाइना के लिए बने हैं। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है वो चाइना के लिए बढ़ रहा है। जो हमारे यहां 24 घंटे बिजली मिल रही है वो चाइना के लिए बिजली पैदा की जा रही है। सोलर पावर में हम दुनिया में सबसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो चाइना के लिए पैदा की जा रही है? दुनिया भर में तीसरे नंबर पर हम पहुंच गए हैं यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में, वो चाइना के लिए किया जा रहा है। पर कैपिटा इनकम हमारा बढ़ रहा है, वो चाइना के लिए हो रहा है। स्पेस में हम इतना कुछ कर रहे हैं, वो चाइना के लिए हम कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट 13,500 करोड़ हो गया है, वो हम चाइना के लिए कर रहे हैं। अबे जाहिल, वो सब इंडिया के लिए हो रहा है। इंडिया के लोगों की कमाई बढ़ रही है, इंडिया के लोग काम कर रहे हैं, इंडिया में इंफ्रा बढ़ रहा है, इंडिया में बुलेट ट्रेन आ रही है, इंडिया में वंदे भारत ट्रेन चल रही है। चाइना के लिए नहीं कर रहे ना भाई, उसका फायदा इंडिया के लोगों को मिल रहा है ना यार। टनल बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। अभी हमने हाल ही में मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का एक पार्ट हमने कर दिया। 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट है वो चाइना के लिए कर रहे हैं हम। यार पार्क में ही सब कुछ ना हो रहा था, और अगर चाय पीने वाला अपने मुल्क को दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, 5वीं बड़ी मौशियत बना सकता है, अपने मुल्क को सुपर पावर बना सकता है, मेरा ख्याल है यहाँ पे भी फिर 5-6 चाय पीने वाले होने चाहिए जो मुल्क की तरक्की की तरफ लेकर जाए। देखिए, ये आप दूसरी तरफ ले गई हैं। वो देखिए, हमसे 6-7 गुना बड़ा मुल्क है, उसकी इकानमी में भी उन्होंने तरक्की की, आईटी के शोबे में, यहाँ दुनिया भी उसको पुश कर रही है। उसमें कुछ उनके एजुकेशन सिस्टम भी हमसे बेहतर है, कुछ चाइना का भी इन्वॉल्व है, कुछ चाइना को इनकाउंटर करने के लिए इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। अदरवाइज अगर आप देखें इकानमी में तो वो हमसे आगे हैं, लेकिन ये नहीं, वो आपको मैं एक दफ़ा पहले ही बताया था, अगर वो इतने बड़े हो गए इसका ये मतलब नहीं हम उनके आगे झुक जाएं। वो आएँ, स्टेट्समैनशिप बने, आपस में वहाँ बात करें, तजारत खुले, लेकिन तजारत भी तब खुलेगी जब कश्मीर का फैसला होगा। कश्मीर तो भाई क्लियर है ना, तिजारत खुलनी नहीं है, कश्मीर का फैसला होना नहीं है। और भाई नहीं खोलना, हमें क्यों जाना है आपके यहां? हमें आपकी जरूरत ही नहीं है यार, कौन पूछता है बे, जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे जैसे जाहिल जिस मुल्क में हो वहां पर किसी और की जरूरत नहीं है मुल्क को तबाह करने के लिए। वही जिद, अरे हम हैं, हमारे सामने अबे क्या है, कौन कहता है झुकने को? दो देशों के रिलेशन जब बनते हैं तो झुकता है कोई? हमारे और अमेरिका के बीच रिलेशन, हम झुके हैं? देखा ना अपना भी क्या हुआ, झुके हैं हम ही। झुकने की आदत आप लोगों में है। 93,000 भी झुके थे सरेंडर करते वक्त, और आपका हर पीएम अमेरिका के आगे झुकता है, इंक्लूडिंग इमरान खान। क्यों नहीं रूस से तेल ले लिया आपके किसी भी पीएम ने, इमरान खान रहे हो या नवाज शरीफ रहे हो, क्यों नहीं ले लिया? हमारी तरह देखो, हमें भी अमेरिका ने कहा, हम तो नहीं माने। तो झुक आप रहे हो और कहते हो कि सर इंडिया से हम लड़ लेंगे, कश्मीर का फैसला भी बात की बात है। अभी मुझे बताएं कि हम अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं, हमने इन हालात से बाहर कैसे निकले? इन हालात से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही हल है, फेयर एंड फेयर इलेक्शन हो, वाम अपना लीडर चुने, वाम जिसको वोट दे वो आके फैसले करे और मुल्क को जिस तरफ लेके जाना है वो। आप पीटीआई सपोर्टर हैं? मैं इंशाल्लाह इमरान खान का सपोर्टर हूँ। आपको पता है इमरान खान साहब ने गिलगित बल्दिस्तान की पुलिस को बुलाकर पंजाब पुलिस के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का कानून है? देखें, गिलगित बाल्टिस्तान में एक इमरान खान की हुकूमत है, दूसरी ये सोशल मीडिया पे खबर चल रही थी काफ़ी दिनों से, लेकिन आज ना वो उसकी भी क्लियरनेस आ गई है पीटीआई की तरफ पे, और आईजी पंजाब ने भी वो क्लियरनेस कर दिया कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ कि पंजाब पुलिस और गिलगित पुलिस अपने सामने। 100% जो है ना दुरुस्त खबर है। आपको पता है गिलगित बल्दिस्तान के आईजी और 6 कांस्टेबल को फायर कर दिया गया है कि आपने किसके ऑर्डर पर गिलगित बल्दिस्तान की पुलिस को पंजाब में भिजवा। देखिए, इसमें मैं भी कह दूं ये होगा, इसमें मैं आपकी नहीं मानूंगा। इस पे जो है ना, जो ऊपर हेड होता है पुलिस का, अब आईजी पंजाब का आज बयान हो गया, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ सोशल मीडिया पे और कुछ ऐसे लोग जो एंटी मुल्क में होते हैं, इंतशार फैलाने वाले, ये उनकी खबर है, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं। गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस जो पेट्रोल बम बना के फेंके जा रहे हैं, ये तो सिर्फ दहशतगर्द जमातों को बनाने आते हैं। वो देखें, वो एक आधा जब आपस में कैजुअलिटी होती है, लोग एक दूसरे के साथ करते हैं, अदरवाइज पुलिस भी हमारी है, लोग भी हमारे हैं, मुल्क भी हमारा है। मुल्क में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, ऐसी कोई छोटी मोटी बात है। मुल्क आपका डिफॉल्ट हो चुका है, इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं हो रहे, नवाज शरीफ जो है वो मुल्क के अंदर आ नहीं रहा, ये छोटी मोटी बातें हैं। ये मुल्क, ये हमारा इंटरनल मामला है, देखे इसको इंशाल्लाह ताला हम सॉल्व कर लेंगे। और कब 75 सालों से तो हल नहीं हुआ। देखे, ये कायदे आज़म ने कहा था 100 साल लगेंगे इससे मुल्क बनने का, अभी 25 साल पड़े हुए हैं। ट्विटर सार्फिन का कहना है कि इमरान खान साहब हमसे पकड़े नहीं जा रहे और हम इंडिया को धमकाते हैं कि हमने कश्मीर आज़ाद करवाना है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें इंडिया का क्या काम है ना। देखो, हमारी खुद अपनी फोर्सेस है, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस फौज है, तो इसमें इंडिया की कोई ज़रूरत नहीं है ना, बाहर मुल्कों के ना।
मतलब ये मेरा मतलब ये कि मतलब किसी के ना हमारे अपने मामलात में ना अमल दखल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी वजह से तो इमरान खान का बयानिया यही है कि भाई किसी फ़ौरन का हमारे मुल्क में अंदर कोई काम नहीं है ना, ठीक है। हम खुद मुख्तार मुल्क है ना, इतनी ताकत है, हम अपने फैसले खुद करें। इमरान खान इसीलिए तो ये कह रहे हैं ना बार बार, तो इसी का मतलब ये है कि मतलब हम खुद अपने फैसले करें इंडिया का। सर हम अपने फैसले भी सही से खुद कर नहीं पा रहे। इस वक्त आप हालात देखें, पाकिस्तान में खाना जंगी के हालात पेश आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को बुलाकर पंजाब पुलिस के सामने खड़ा कर दिया है। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का कानून है? गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस जो है वो इमरान खान ने नहीं बुलाई, वो ये तो वैसी गलत बातें हो रही है ना। उनके अपने जो कारकुन है माशाल्लाह अच्छे कारकुन है, मतलब इनके साथ मोहब्बत करते हैं ना। वो इस तरह के कारकुन नहीं है कि मतलब किसी ने इनको बिरयानी खिलाई या पैसे दे करके बुलाए हुए, वो खुद आए हुए हैं। अब जो ज़िले शाह के साथ जुल्म हुआ है ना, उस पर कोई क्यों एक्शन नहीं? सर पेट्रोल बम बना के फेंके गए हैं, किसी जमात ने आज तक पेट्रोल बम बनाकर फेंके हैं? तो किसी आप जा कर के किसी मुल्क में इस तरह हुआ है कि अपने लोगों पे आप जो है स्ट्रेट फायरिंग करें? ये किसी मुल्क में हुआ है कभी? ये कश्मीर के नारे लगा रहे हैं कि मतलब कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है ना, तो अपने लोगों पे क्यों इस तरह कर रहे हैं? जब आप कश्मीर की बात करते हैं ना कि कश्मीर जो है कश्मीरी जो है उधर कश्मीरों पे जुल्म हो रहा है ना, हिंदुस्तान की जो फौज है वो जुल्म करते हैं ना, तो फिर आप अपने लोगों पे क्यों करते हो ना? आपने जो इधर ये क्या लगाए हुए हैं बैनर लगाए। वीडियो तो होगी खत्म। रुखसार भाई सबसे पहले मैं बात ये करना चाहूँगा कि इंडिया जो है वो ट्विटर की तो मुझे नहीं पता, इंडिया तो मज़े ले रहा होगा कि भाई पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं इस वक्त कि पाकिस्तान आपस में ही लड़े जा रहा है। जो सबसे पॉपुलर लीडर जो है उसको इसी तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो एक बहुत ही बड़ा दहशतगर्द है। और एक हमारी मुस्लिम लीग की नून की एक होनहार नौजवान नस्ल की लीडर मरियम नवाज कहती है कि एक पीटीआई एक दहशतगर्द जमात तंजीम है, इसको दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया जाए। तो इंडिया को क्या पड़ी कि वो पाकिस्तान के मामले में ये अगर ऐसा करेगा इंडिया तो ये तो वही बात है, आप बैल मुझे मार। पाकिस्तान खुद तो मर रहा है, पाकिस्तान के पल्ले तो कख है नहीं। पाकिस्तान की ना कोई आर्मी, ये बात नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी या रेंजर जो है वो खान को पकड़ नहीं सकती थी। ये बात उस भाई की ठीक की थी, पकड़ सकती थी, लेकिन वो खुद नरम गोशा दिखा रहा था। हालांकि झड़पें हुई हैं, क्या पता वो खुद ही ना पकड़ना चाहते हो। वही ना, इमरान खान साहब के वो फैन हो, ये भी बात। कई ऐसी वीडियोस मैंने आज एक वीडियो देखी है, ऐसा कई अफसर जो हैं उन्होंने बोला कि हम ये वर्दी उतार रहे हैं, हाँ जी, हमारा लीडर इमरान खान साहब है। यार जब इस्लामाबाद में पेशी थी ना खान साहब की, तो उधर का इस्लामाबाद का था ना एरिया का जो चार्ज था जिसके पास बाइक है, उसकी मैंने वीडियो देखी थी। उसने खान के जो है ना एंट्री से पहले रिजाइन कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं ये जुल्म, क्योंकि पीछे से गवर्नमेंट की तरफ से ये जोर था कि आपने उनको गिरफ्तारी करनी है, तो उनको पता कि मैं गिरफ्तार करूंगा तो ये अफरा तफरी फैल जाएगी। तो उसने, मैंने उसकी वीडियो वगैरह देखी है, उसने कहा कि मैं ये गिरफ्तारी नहीं करूंगा, मैं इस पर खान पर अपनी जो जॉब है वो कुर्बान करता हूँ। और कई ऐसे होंगे जो जिन्होंने कुर्बानी भी की होगी, आईजी ने नहीं की, आईजी पंजाब ने भी की है, तो कई ऐसे हो गए। तो पाकिस्तान का और कंपैरिजन पाकिस्तानी और फौज का और इंडिया का तो बनते ही नहीं है भाई। वो एक दुनिया की चौथी फौज है, एक दुनिया की 7वीं 8वीं फौज है। अच्छा, क्या आध का फर्क है, कितने परसेंट? क्या इजाजत असद इंडिया की आर्मी को या पुलिस को इजाजत मिले क्या इमरान खान साहब को वो निकाल सकती हैं? वो निकाल तो ये भी सकती हैं, हमारी फौज भी रेंजर भी निकाल सकती है, पर जो हमारी आवाम है ना उस वक्त उसको वो आ चुका है, वो कभी भी नहीं आने देंगे। बात सुन, ये ट्विटर पर जो बैठे हैं ना मजा लेना, चाहे वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, या गोरे हैं, जो कुछ भी हैं, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। पूरी दुनिया ट्विटर पर, मैं बात घुमाने की बात नहीं करूँगा, मैं सीधी सी बात करूँगा। देखो भाई, दुनिया में जहाँ पर भी पब्लिक और आवाम, मतलब आवाम का और हुक्मरानों का आमना सामना होता है मेरे भाई, वहाँ पर हमेशा नरम गोशा दिखाया ही जाता है। आप दुनिया का कोई हिस्सा ले लें, आप तुर्की को देखें, जब तुर्की की फौज ने कहा कि हम कंट्रोल करते हैं तो आवाम चढ़ी टैंकों पर, क्या टैंक चलाया गया? नहीं मेरे भाई,
ऐसा ही होता है। जहाँ पर आवाम आ जाती है ना मेरे भाई, वहाँ अवाम की ताकत सबसे ताकत से आगे है। और ये पूरी दुनिया मानती है इसे। यही चीज़ है मेरे भाई, इसमें ना कोई दो राय है, ना कोई इतना फितना फसाद है। कुछ चंद ज़मीर फरोश लोग होंगे जो शेलिंग करते हैं, नहीं तो मेरे भाई आप दुनिया का कोई मुल्क ज़मीर फरोश होंगे या अपनी वो ड्यूटी से फराज से जो है मजबूर होंगे, क्योंकि उनको भी यही बात सिर्फ इतनी सी है। यहाँ पर इंडियन आर्मी का आना या पाकिस्तान आर्मी का आना तो मतलब कोई बनता ही नहीं है कि ऐसा को कल बुश दूसरा बात कर रहे थे अभिनंदन की। अभिनंदन को हमने पकड़ा तो उसके एवज में भाई हमने 93,000 लोगों को पकड़वा कर चाय भी पिलवाई हैं, उधर तो खाना भी खिलाया। तो टांगे तो कांप रही थी भाई, वो हमारे वजीर भी हैं, खुद मान भी रहते हुए प्रेशर था। इंडिया की इतनी पावर है, हमला भी हो सकता था सब भाई, ये ऐसी बात नहीं है भाई। गुलजार आप मेरी तो बात सुने, आप फिर बोलेंगे। और आपका तकरार पता किस बात पर रहता है? सिर्फ वीडियो पर। और मैं आपको कहता हूँ कि वो प्रेशर इंडिया का नहीं हो सकता था कि जो इंडिया आर्मी हमला करने वाली है, ये वो प्रेशर इनका जो बाप बैठा ना ऊपर अमेरिका, उसका हो सकता था कि आप ये काम करें। जब चाय पिलाई गई थी ना, उस वक्त उस रात इतनी हाई उनको पता था कि इंडिया हमला करने वाला है। यार एक तो हमारे मैं बार बार मैं मेरे यार मेरी बात, मैं पहले की जंगों की बात नहीं, मैं असद भाई बात करता। ये जो वार हुई थी उस वक्त हमारी जो हुकूमत रहनुमा थी ना, उनको भाई टटियां लग चुकी थी कि इंडिया अभी हमला करता है। अब एक घंटे बाद वो बयान दे रहे थे भाई इंडिया हमला करने वाला है। इंडिया ये अगले कुछ घंटे बहुत अहम है मुल्क के लिए। मेरी बात सुन, इंडिया हमला कर देगा, इंडिया हमला कर देगा। खाला जी का वादा है, वो इंटरनेशनल कानून नहीं है, दुनिया नहीं बैठी ऊपर। गुस्सा है क्या अभी तक? गुस्सा नहीं गुस्सा? अब हमारी तो क्या हुआ? कुत्ते की तरह मार खा कर गया कि नहीं गया? कैसे पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? भाई जिन 300 लोगों की ये बात, एक मिनट यार, जिन 300 लोगों की ये बात करते हैं कि हमने दहशतगर्द 300 मार दिए, वो आखिर इंसान ही था, कोई एंजल्स थोड़ी थे जो गायब हो गए, या वो इतने कम कुछ 10-15 भाई वो आपने सारा एरिया जितना 10 दिन सील उधर मीडिया तक नहीं जाने दी। अच्छा आप मीडिया अच्छा उनकी लाशें आपको पता है आपकी फौज क्या कर सकती है? असद भाई मेरी तो बात सुने, आपको पता है फौज क्या कर सकती है? हमारा मेरी बात सुन, 300 बंदा फर्ज करो दहशतगर्द इन्होंने मार दी यार, उनको दफनाया तो गया होगा ना भाई, मेरी तो बात सुने, तो की गई होगी या आग इंडिया का त्यारा इंडिया पाकिस्तान में गिरा है, किधर गिरा है? अंदर तो इंटर तो हुआ है ना यार। मैं तुम्हें समझाता हूँ, सवाल ऐसा होना चाहिए था का जैसे लोग सर ने कहा कि ऐसा होता तो इनके लिए एजाज की बात थी कि वो आता पाकिस्तान में त्यारा, यहाँ पर बमबारी करके वापस इंडिया चला जाता, पकड़ा ही ना जाता। तो ये एजाज की बात, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये एजाज के इंडिया का प्रेशर था उस वक्त, वो इंडिया का जो अभिनंदन को छोड़ा गया वो प्रेशर था, इसकी वजह से छोड़ा गया यार। मेरी कोई और बात नहीं है। मैं क्यों लड़ा था पिछली वीडियोस में? मैं ये इसलिए लड़ा था कि हम कुत्तों की तरह सिर्फ आपस में लड़ते हैं, और तीसरा बंदा हमारी लड़ाई देखकर बहुत हंसता है, वो है 1857 का वाला बंदा, वो है अंग्रेज। और जब हम एक दूसरे पर बयानबाजी करते हैं सबसे ज्यादा हंसी उन्हें आती है, जैसे इंडिया को पाकिस्तान पर आती है ना कि ये आपस में लड़ते हैं, वैसा उन्हें आती जब हम आपस में तकरार करते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये अब पॉइंट मुझे बहुत अच्छा बात मकसद नहीं है, अब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी हम हद तक भी जा सकते हैं। हमें एक दूसरे की हदूद की पासदारी करनी चाहिए, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, और एक दूसरे की अफवाज की इज्जत करनी चाहिए, अवाम की भी जज्बात की कदर करनी चाहिए। और इस तरह का बयानबाजी जो दोनों मुल्कों में नफरत पैदा करे या उनकी इज्जतों को मजरूह करे, उससे गुरेज करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।